हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट सम है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25। तो सबसे पहले हम 20 के जो हैं फैक्टर लिखेंगे, फिर 25 के फैक्टर लिखेंगे, फिर इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारा आंसर होगा। सो 20 के फैक्टर लिखेंगे हम सबसे पहले। 20 के फैक्टर होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 20। सेकेंड हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इक्वल का निशान भी आप डाल सकते हो। एंड देन हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जहाँ पर दोनों फैक्टर हमारे रिपीट हो जाते हैं वहीं पर हम फैक्टर्स करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो भी फैक्टर बनेंगे वो सेम टू सेम ही बनेंगे। सो 20 के जो फैक्टर हो गए हमारे वो हो गया 1, उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 2, उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 4, फिर 5 और ये आ गया। अब हम बैक आना शुरू कर देंगे। 10 हो गया, देन 20 हो गया। तो ये जो है हमारे 20 के फैक्टर हो गए। अब हमने निकालने हैं 25 के फैक्टर। सो 25 के फैक्टर होंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 1 के बाद सीधा इसका जो फैक्टर है वो 5 ही होता है। तो और क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर सेम आ गए, जब भी दोनों फैक्टर सेम आए थे तो वहाँ भी हम लोग जो स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद के जो भी फैक्टर बनेंगे वो भी इनमें से ही बनेंगे सेम टू सेम। सो 25 के जो फैक्टर हो गए हमारे वो गए 1, 5 एंड 25। अब इन दोनों के फैक्टर में हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। जो भी सेम टू सेम होंगे वो हमारा आंसर होगा। कॉमन फैक्टर आर, तो अब हम इसमें से ढूंढते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। 1 हो गया एक तो, और 5 और 5, तो दूसरा हो गया 5। तो यही दो फैक्टर जो हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारा 15 और 25 के हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है 3 आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो दोनों फैक्टर यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं, यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे फैक्टर करना और इसमें से फैक्टर छांटेंगे 1, 3, 5 एंड 15। ये फैक्टर हैं हमारे 15 के। अब हमने 25 के फैक्टर निकालने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 25, ये दो फैक्टर हो गए। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये दो फैक्टर हो गए। बिकॉज ये दोनों रिपीट हो चुके हैं तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे और इसके फैक्टर हम यहाँ से छांट लेंगे 1, 5 एंड 25। तो ये जो फैक्टर हो गए ये 25 के हो गए। नाउ कॉमन फैक्टर हम लिख देंगे इसमें से। तो वो क्या हो जाएंगे 1 एंड 5, तो ये दोनों इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है सी वार्ड हमारा, इसमें हमने फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। वो है हमारा 35 और 50। तो सबसे पहले हम 35 के फैक्टर निकालेंगे। तो 35 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 35, कोई भी नंबर है उसका फैक्टर जो है 1 और वो नंबर खुद जो है फैक्टर तो होता ही है। तो सबसे पहले हम उन्हीं दोनों फैक्टर्स को लिखते हैं। अब ये 2 से 3 से 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 से भी डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये दोनों फैक्टर क्या हो गए हमारे, रिपीट हो गए। तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और 35 के फैक्टर लिख देंगे 1, 5, 7 एंड 35। तो ये हो गए फैक्टर हमारे 35 के। अब हमने फैक्टर लिखने हैं किसके, 50 के। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होगा भी ये, 5 मल्टीप्लाई बाय 10। और इसके बाद ये 6, 7, 8, 9 किसी से भी डिवाइड नहीं है,
सो इसका नेक्स्ट फैक्टर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 50 के फैक्टर हो गए 1, 2, 5, 10 और उसके बाद 25 देन 50। अब हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो एक तो 1 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर, उसके बाद 5 और यहाँ भी 5 अवेलेबल है, 5 हो गया। देन उसके बाद 7 नहीं है, 35 और ये नहीं है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हो गए वो क्या हो गए 1 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट है इसका D। इसमें हमने फैक्टर निकालने हैं 56 और फिर 125 के। तो सबसे पहले 56 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 3 से 5 एंड 6 11 नहीं होगा, 4 से होगा ये। 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होता, 7 से होगा भी ये। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों नंबर सेम हो गए हमारे और यहीं पे हम फैक्टर लिखना शुरू करेंगे। 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। नेक्स्ट 120 के फैक्टर करने हैं अब हमने। 1 मल्टीप्लाई बाय 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 30, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड और फैक्टर हो जाएंगे अभी इसके। 6 मल्टीप्लाई बाय 20, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाता है अभी ये। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड देन उसके बाद 9 नहीं है, 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 नहीं है, 12 आ जाएगा हमारा। 12 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ जाके हमारे जो फैक्टर हैं रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे फैक्टर हैं इसके, लिख लेते हैं हम इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 and 15 and 20, 15, 20, 24 and 30, 40, 60 एंड 120। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर छाड़ने हैं, एक तो इस लाइन में से और एक इस लाइन में से। तो कॉमन फैक्टर्स आर, सबसे पहले हो गया 1 हमारा, उसके बाद 2, 4 यहाँ पर है, बिल्कुल 4 लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ 7 और 8 है, तो इसमें 7 तो नहीं बट 8 है, 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 14 है, इसमें 14 नहीं है। 28 इसमें नहीं है, 56 वो भी इसमें नहीं है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हो गए वो हो गए 1, 2, 4 एंड 8। थैंक यू।